राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही महाशिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से हमारा वैवाहिक जीवन सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ दर्शक बंधुओं, धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। दर्शक बंधुओं, फागुन का महीना बड़ा ही पावन महीना होता है। साल भर इंतजार करने के बाद हमें यह महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस दिन श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और रात भर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर भजन और कीर्तन करते हैं। ध्यान रखना दर्शक बंधुओं, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को 9:57 पे शुरू होगी और 9 मार्च को शाम 6:17 तक रहेगी। मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि रात्रि काम भान रखते हैं और महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त जो निश्चित काल का मुहूर्त है वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। विशेष रूप से रात्रि को 12:07 से 12:56 तक है। महाशिवरात्रि के दिन दर्शक बंधुओं बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं और खास करके त्रिकोण संयोग बन रहा है। 4 महाशुभ संयोग बन रहे हैं जो कि दर्शक बंधु 300 साल बाद बन रहे हैं। 300 साल बाद बन रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन। इस कारण दर्शक बंधुओं महाशिवरात्रि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन आप विशेष रूप से शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना कर करके भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। वह 6:38 शुरू होगा और 10:41 पर खत्म होगा। दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। इसका आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। शिव योग है। जब भी दर्शक बंधुओं शिव योग में महाशिवरात्रि आती है तो यह अपने आप में ही चमत्कारी मानी जाती है। 9 मार्च को सूर्य उदय से लेकर को 12:46 तक की शिवरात्रि शिव योग माना जा रहा है। और शिव योग में आप जितनी भी ज्यादा ध्यान करते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं, इससे आपको दर्शक बंधुओं साक्षात भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। घर में शुभ कार्य करने के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शक बंधुओं सिद्धि योग भी है। 9 मार्च को रात्रि में 12:46 से लेकर 8:32 इस दिन भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। दर्शक बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन करने से कोई भी कार्य करने से इसमें सफलता प्राप्त होती है और हमारे घर में बरकत को बढ़ाता है। तो 10:41 से श्रवण नक्षत्र आ रहा है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं क्या जानते हैं दर्शक बंधुओं? श्रवण नक्षत्र के स्वामी महाशनि देव जी होते हैं। श्रवण नक्षत्र में आप जो भी कार्य करते हैं इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं पुनः ही दूर हो जाती हैं। पहर पूजा का 4 महत्व बताया जाता है। जो रात्रि के प्रथम पहर की पूजा होगी वो शाम को 6:25 से 9:28 तक होगी। दूसरी पहर की जो पूजा होगी 9:28 से वह पूजा 12:41 तक पूजा होगी। 12:31 से 3:39 तक दोपहर की पूजा होगी। 3:34 से सुबह 6:37 तक निश्चित काल की पूजा होगी। 12:07 से 12:56 तक सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। बंधु, इसी समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अलावा आप शुभ मुहूर्त या अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। यह भी हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। और 9 मार्च को शिवरात्रि का पारण करना
6:37 से दोपहर को 12:29 तक। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन जो योग संयोग बन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति 300 साल पहले हुई थी, एक या 2 बार सालों में बनती है। इस दुर्लभ संयोग में आप भगवान शिव की जो भी पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, वह शीघ्र फल प्रदान करने वाले होते हैं। श्रवण नक्षत्र के उपरांत ये नक्षत्र भी आ जा रहा है। शिव योग है, घर करण है। कुंभ राशि की चंद्रमा साक्षी रहती है, राशि की चंद्रमा साक्षी रहने वाली है। कुंभ राशि में बुध, शुक्र और शनि का युद्ध भी रहने वाला है। यह 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनते हैं। सब बंधुओं, जब भी नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति में त्रिकोण बनाती है, सब बंधुओं अद्भुत संयोग है। हम लोग साक्षी हैं इस अद्भुत महाशिवरात्रि के। तो बहुत संयोग में शुभ मुहूर्त में महाशिवरात्रि आ रही है। यह सभी को सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की, शिव माता पार्वती की सच्चे दिल से पूजा आराधना करनी है, जिससे सभी भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। दर्शक बंधुओं, इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है, घर की देवियों का दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम करना है और अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है। और संकल्प ले लीजिए, आप चाहे तो अपने घर में या फिर किसी शिव मंदिर में जा करके की पूजा आराधना कर सकते हैं। घर पर दर्शक बंधुओं घर पर कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसको लेकर के हमारे दर्शक बंधुओं को बहुत सारे कंफ्यूजन रहती हैं। तो मैं बता दूं दर्शक बंधुओं, जो आम गृहस्थ है वह नर्मदेश्वर रखें, जो नियमित पूजा पाठ करते हैं और घर में क्लेश से शांति चाहिए और इसके साथ साथ धन की अभिलाषा हो, धन पाने की इच्छा हो और कलह क्लेश हमारे घर से सदैव के लिए दूर हो जाए, तो दर्शक बंधुओं फटिक का शिवलिंग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इन सभी के साथ साथ आपको पावर चाहिए और शक्ति चाहिए, चमक चाहिए। आपके जीवन में चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा घेरे हुए हैं, आपके घर के आसपास इससे बचाव चाहिए। अब दर्शक बंधुओं, पारत का शिवलिंग रखना चाहिए। पारत, जिसे शिव जी का वीर माना जाता है, भगवान भोलेनाथ का वीर माना जाता है, वीर जिससे सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है। चाहे आप हो चाहे मैं, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें दर्शक बंधुओं शिव तत्व होते हैं, इसलिए इसे साक्षात शिव जी का प्रतीक माना गया है। अगर आप इस पारत शिवलिंग को अपने घर में रख करके इसकी पूजा अर्चना करते हैं, आपका घर 9 ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से दूर रहता है। साक्षात भगवान शिव शंभु का वास आपके घर में होता है। आपके घर के सभी सदस्यों में शिव तत्व के जागरण का भाव होता है और अकाल मृत्यु के भय समाप्त होते हैं। पारत शिवलिंग घर में रखने से बच्चे और बड़ों की बुद्धि तेज होती है और घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य में लाभ होता है, धान्य में वृद्धि होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल एक पारत शिवलिंग की पूजा से होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रावण भी पारत शिवलिंग की पूजा किया करता था। इससे घर में लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती और महादेव चारों का एक ही जगह वास हो जाता है। इन चारों देवी देवताओं का एक ही जगह वास हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस भी घर में पारत शिवलिंग की पूजा की जाती है, उस घर की रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, ध्यान रखना है कि किसी का दिया हुआ पारत शिवलिंग को नहीं करना है। कहीं से भी पारित की गई शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारत लिक्विड द्रव्य होगा। तेज औषधियों को डाल करके शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तब जाकर अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा इसको सिद्ध करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से, इसके साथ साथ और शिव जी के मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके अग्निकारी शुद्धि आदि करके जब इसको तैयार किया जाता है, तभी अपना फल आकर के आपके घर पर देती है। दर्शक बंधुओं, अगर पारत शिवलिंग आप अपने घर पर लाना चाहते हैं या फिर कोई भी शिवलिंग आप अपने घर पर लाना चाहते हैं,
कोशिश करें कि अभिमंत्रित किया हुआ शिवलिंग ही रखें। अपने आप में यह सर्वसिद्ध माने गए हैं। लोग कहते हैं कि यह अपने आप में सर्वशेर होते हैं, लेकिन जो स्वयं सिद्ध है वे स्वयं शंभु हैं। दर्शक बंधुओं, अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा करने आप मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाइए। एक लोटे में आप केसर घोल लीजिए, केसर की 4-5 पत्तियां घोल लीजिए। उस पानी का कलर चेंज हो जाए उसको मसल लीजिए। से कम दर्शक बंधुओं 8 लोटे जल से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटी शिवलिंग है तो बड़ी सी प्रात रख लीजिए, इन्हें जल से अभिषेक कीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत की मतलब तो दर्शक बंधुओं आप जानते ही होंगे, दूध, दही, घी, चीनी, शहद को मिला करके भगवान भोलेनाथ पर इसका अभिषेक करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि शहद से अभिषेक क्यों करते हैं? शहद से अभिषेक करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहे। दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं दही से शिवलिंग का अभिषेक क्यों करते हैं? ताकि आप कर्ज मुक्त हो जाएं, आपके जीवन में पैसों से लेकर आ रही परेशानियां दूर हो जाएं। दर्शक बंधुओं, गन्ने के रस से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। गन्ने के रस से जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ, अभिषेक करते समय आपको उच्च मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है। इससे दर्शक बंधुओं पार्वती माता भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में अकाल संकट नहीं आता। शुद्ध जल से अभिषेक करें। चंदन और बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाएं, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं। अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है तो 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो विशेष बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र का जो चिकना भाग है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ध्यान रखना है कि बेलपत्री कहीं भी कटी फटी न हो। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं, वे उनकी सभी कठिनाइयां ना अपने केवल ऊपर ले लेते हैं, बल्कि शिवरात्रि के रात्रि जो भक्त भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं, कि धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र के नीचे ही बैठ करके, बेल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर भगवान भोलेनाथ तपस्या किया करते थे और माता पार्वती उस बेल के गिरे हुए बेलपत्र से उनका अभिषेक किया करती थी। दर्शक बंधुओं, जो भी पति पत्नी इस दिन भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दर्शक बंधुओं, भांग धतूरा भी शिव जी को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये भी आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। जायफल चढ़ाइए। अगर आप महालक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमलगट्टे चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए और पान भगवान शिव को अवश्य ही अर्पित कीजिए। इस प्रकार दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि की रात और जिस भी पहर में आप पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए। माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इन दर्शक बंधुओं, व्रत करने वाली को कथा भी जरूर सुनना चाहिए। रात्रि के दिन ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जप करें। रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। भद्राक्ष से भगवान भोलेनाथ का जप नहीं करना चाहिए। बंधुओं, नेपाल से आते हैं शुद्ध रुद्राक्ष की ही माला से हमेशा आपको मंत्रित करके 1.25 लाख मंत्रों से जप करके आपको सदैव अपने पास रखना चाहिए। अगर इस रुद्राक्ष द्वारा आप भगवान भोलेनाथ का जप करेंगे तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित नहीं है तो आप चने की दाल 108 गिन करके रख लीजिए। उससे आपको ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जप करना चाहिए। उस चने की दाल को लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपका शरीर दुखता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से इन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
बंधुओं, याद रखना है कि सच्चे हृदय के साथ ही आप महाशिवरात्रि की पूजन करें और अपने मन में कूट कूट कर भगवान शिव का जप करें। वो भक्त हर इंसान में भगवान शिव को देखता है। भगवान शिव साक्षात उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति का दुश्मन भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है, बाल भी कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया उसके इशारे पर नाचती है, थर थर दुश्मन कांपता है। इस दिन दर्शक बंधुओं, जो भी भक्त सच्चे हृदय सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का जप करता है और पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन हर एक व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि दर्शक बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन उनकी जटाएं खुली हुई होती हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का निश्चित रूप से ध्यान करने से हमें हमारे सभी संकट से छुटकारा मिल जाता है और हमारे घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।